जब वहाँ मेला नहीं लगा, बिना परमिशन का मेला लग जा रहा है। एसडीओ साहब भी मतलब तो मेला को बंद करवाए, ठीक है ना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निजाम खान। आप देख रहे हैं राष्ट्र संवाद। राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। अभी हम इस वक्त पहुंचे हैं जामताड़ा जिला के फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर, और आप देख सकते हैं यहाँ जो है कि महाराष्ट्र मेला का आयोजन किया जा रहा है। दरअसल बात आज मेला को लेकर होने वाली है, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर खिजुरिया में भी मेला लगा हुआ है और यहाँ पर भी मेला लगा हुआ है। तो दोनों जगह मेला को लेकर के जो है कि कुछ अंदरूनी विवाद, मान के चलिए अंदरूनी विवाद ही कह सकते हैं। तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं और अगर अभी तक पेज को फॉलो नहीं किए हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो के विषय में अंत में कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ मौजूद है इस महाराष्ट्र मेला के अध्यक्ष जी। तो सबसे पहले चाचा जी, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका थोड़ा शुभ नाम हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा शुभ नाम महावत मंडल। अच्छा, हमको ये बताइए, वहाँ जैसे खिजुरिया में मेला लग रहा है, हाँ टिकियागरम जो भी हो, वहाँ पर मेला लगा हुआ है और यहाँ पर भी मेला लगा, लेकिन वहाँ का जो अध्यक्ष है गुरुपद पंडित जी, उनका कहना है कि वहाँ मेला में भीड़ नहीं होता है, हम लोग का भीड़ होता है। इसीलिए जो है कि कुछ लोग हमारे पीछे लगा हुआ है। और आप ही के कमेटी के लोग जो है कि प्रमोद गोस्वामी के विषय में बोले कि वो हमारे पीछे लगे हैं, और एक नेता का भी नाम आया, सत्यानंद झा उर्फ बाटुल जी, उनका भी नाम आया कि उन लोग जो कि मेरे पीछे लगा हुआ है, उन लोग का भीड़ नहीं हो रहा है, हम लोग का भीड़ हो रहा है। वैसा बात नहीं है। ये मेला जो है सो 2006 से शुरुआत है, 2006 से। और उसके बाद जो है सो इस मेला में हम लोग कमाने के लिए नहीं करते हैं कि ये जो मूर्ति जो बनवाए हैं इसमें 20,000 रुपया लगा है। उसके बाद पेंडल है, उसके बाद प्रोग्राम में जो 5-7 हज़ार रुपया खर्चा है, पायस होता है, उसके बाद अतिथि लोग आते हैं, वो सबके लिए जो नाश्ता पानी होता है। उसके बाद जो है सो मैंने ये जो दुकान 200, 150 इसी तरह का पैसा देता है। हम लोग कमाने के नहीं करते हैं। एक तो आनंद है कि मेला लगाए हैं, गरीब आदमी 2 पैसा कमा के खा रहा है। किसी से हम लोग रंगदारी उसी तरह किसी तरह का नहीं होने देते हैं। और जो कोई किसी तरह का मेला में जितने दुकानदार है किसी तरह का किसी का दिक्कत होने नहीं देते हैं हम लोग। ये मेला 17 साल 18 साल हो रहा है। 18 साल हो रहा है। अच्छा, तो हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद है प्रमोद जी भी, इन पर आरोप लगा रहे थे वहाँ के जो अध्यक्ष है पंडित जी। क्या भैया आप उनके पीछे क्यों लगे हैं? ये सरासर गलत बात है। ये फतेहपुर रास मेला में 17 बरसों से ये मेला चलते आ रहा है और यहाँ ये सामाजिक मेला है। काली पाथर और फतेहपुर संयुक्त ग्रामीण जनता, माताएं बहनें सभी इसमें आनंद लेते हैं। आज तक किसी प्रकार का ना कोई विवाद हुआ है, न किसी तरह कोई उलझन हुआ है। कुछ लोग इस मेला को धूमिल करने के लिए, नया मेला लगाने के उद्देश्य से, इस मेला को ख़राब करने के उद्देश्य से मेला लगाने के लिए प्रयास कर रहा था। जब वहाँ मेला नहीं लगा तो जो वहाँ पर जो टिकियागरम है सेवा केंद्र के ज़मीन पर लगा दिया मेला। वहाँ के ग्रामीण जनता, वहाँ के मैं पंचायत समिति भी हूँ, वो मेरे बहुत ही करीबी सभी लोग जो वहाँ की जितने भी जनता हम बहुत प्रेम से उसे मानता भी हूँ। और उन लोग को कंधे में रख करके, वो शरारती आदमी कंधे में उन लोग को रख करके उन लोग को फंसा रहा है और बजा करके कह रहा है कि वो प्रमोद गोस्वामी हम लोग के पीछे पड़ा है। जबकि मैं उन लोग के पास गया था कि सर, जब एक पंचायत में 2 मेला नहीं लगना चाहिए, ये आप ही लोग का मेला है, आप ही लोग के गाँव में मेला है, एक पंचायत का मेला है। तो वहाँ के अध्यक्ष गुरुपद पंडित ने, मेरे चाचा भी लगते हैं, तो उसने कहा कि प्रमोद जी ऐसा कोई बात नहीं है, वो मेला हम लोग जो है 17 तारीख को पूजन कर रहे हैं और 17 से 31 तक करेंगे। 1 को मूर्ति विसर्जन कर देंगे और 1 से आप लोग मेला कीजिए, दोनों का समाज बना हुआ रहेगा, यही सब चलेगा। कोई तरह का विवाद नहीं होगा, किसी तरह कोई उलझन असुविधा भी नहीं होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं है, ऐसा ही होना भी चाहिए। वहाँ पर बात हम लोग का जब यहाँ पर 26 तारीख को पूजा हुआ, सभी को न्योता भी दिए, सभी लोग पहुँचे भी थे। यहाँ भी तय हुआ कि हम लोग जो है 31 का मेला करेंगे और मूर्ति विसर्जन कर देंगे। हम लोग जो है कितनों भी वहाँ पर हम लोग को परमिशन दे, जितना दिन करे। हम लोग तो मेला नहीं लगाए हैं ना, मेला तो कोई और लगाया है, हम लोग मेला नहीं लगाए। हम लोग को बस शरण में लेके आया था कि इस बार हम लोग को मेला लगाने दीजिए, हम लोग फंस गए हैं, तो इसलिए हम लोग उनको शरण दिए हैं। तो कहें कोई बात नहीं, हम भी तो आप ही के पंचायत में, आपका समर्थन में मैं भी हूँ, आप लोग लगाइए, कोई टेंशन नहीं है। तब फिर पता चलता है बीच में कि वो लोग मेला 5 तारीख को करने चाह रहा है।
तो मैं इस मेला का मंशा है उस शरारत आदमी का कि इस मेला को धूमिल कैसे किया जाए। ना उस मेला में ना भीड़ हो रहा है, ना जनता जा रहा है, सभी लोग उसी लोग को दोष दे रहा है। तब जाके हम उनके पास पहुंचा कि चाचा जी आप ये क्या कर रहे हैं कि 5 तारीख तक मेला करेंगे, तो ठीक बात नहीं है। एक पंचायत में 2 मेला, बड़ी मेला नहीं चल सकता है। तो नहीं, हमको जो है प्रशासनिक तौर से हमको परमिशन मिला है 5 तक, तो मेला तो हम लोग 5 तक करेंगे। तो हम लोग भी पहुँचे कि सर एक जगह में 2 मेला नहीं होना चाहिए, यही मंशा लेकर कहे भी थे, बात उठाए भी थे, लेकिन मेला को बंद भी किया गया और फिर चालू भी किया गया। ये हमको पता नहीं, ऐसे पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें मंशा क्या है, किसका हाथ है कि कभी बंद किया जा रहा है, कभी चालू किया जा रहा है, पर बिना परमिशन का मेला लग जा रहा है। ये किसका हाथ है ये मुझको नहीं मालूम। और हम लोग का कोई हाथ नहीं, उस मेला से हम लोग कोई लेना देना नहीं है। ये 17 साल का मेला है, बहुत शांति मेला है। और यहाँ के सत्यानंद झा बाटुल जी जब पूर्व कृषि मंत्री बने तब से उसी समय से यही फीता काटते हुए आ रहे हैं और उनका इसमें बहुत ही योगदान रहता है। और ना ही किसी तरह का उस मेला से उसका विवाद है और ना ही वो किसी तरह करने जाते हैं कुछ। ये गलत आरोप है। मेरे पर भी जो आरोप लगा ये भी सरासर गलत है। हम जानने की कोशिश करेंगे जो आप बता रहे थे कौन अधिकारी, हमको तो संभवतः लगता है एसडीओ ही इसका आदेश वगैरह देते हैं जी। तो आप क्या एसडीओ सर के विषय में बोल रहे हैं कि? जी नहीं, मैंने एसडीओ अनुमंडल पदाधिकारी को अपना मेले के लिए हमारे अध्यक्ष आवेदन दिए कि मुझे मेले की अनुमति प्रदान चाहिए। नहीं, आप जो वहाँ बताएं कि एक दिन मेला बंद भी किया गया फिर मेला शुरू करा। हाँ, तो ये आप किसके लिए बोले? एसडीओ सर के लिए बोले? नहीं, एसडीओ साहब भी मतलब तो मेला को बंद करवाए, ठीक है ना, तो चालू कौन करवाए? एसडीओ साहब भी फिर चालू करवाए। अच्छा, तो क्या आप इसमें राजनीतिक दबाव मानते हैं या क्या लगता है आपको? अभी हमको मालूम ही नहीं कैसा हो रहा है, ये किसका दबाव है, ये तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे हो रहा है। अब जैसे कि हम फिर पता चल रहा है कि पेपर में निकल रहा है कि 1 तारीख से 5 तारीख के लिए मैंने मेला की अनुमति दी जा रही है, तो 17 तारीख से 31 तारीख तक किनकी अनुमति से मेला को लगाया गया उनसे पहले? तो यानी मोटा मोटी तौर पर कुल मिलाकर कहा जाए तो आपका कहना है कि इस मेला को जो है कि धूमिल करने के लिए जी यही मंशा है, दूसरा कोई मंशा नहीं है। इस मेला को तोड़ना चाहता है, सामाजिक मेला है, इस मेला को बर्बाद करने के लिए उस मेला को लगाया गया। वहाँ के जितने भी कार्यकर्ता है वो लोग मेला नहीं लगाया है, न गुरुपद लगाया है, न किसी ने नहीं लगाया, दूसरा कोई व्यक्ति लगाया जो उन लोग के कंधे में रख करके उन लोग को यूज किया जा रहा है। तो ये एक नया मोड़ सामने आ गया। इनका कहना है कि नहीं, इस मेला को जो है कि धूमिल करने के लिए ताकि इस मेला में भीड़ ना हो, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि भीड़ हो रही है। जहाँ तक वहाँ गुरुपद पंडित जी की बात हो रही है, इनका कहना है कि उन लोगों के कंधे पर कोई और जो है कि अपना हाथ रख करके मेला को चला रहा है। और जहाँ तक इन पर आरोप लगा था या फिर पूर्व मंत्री सत्यानंद झा पर आरोप लगा था, सरासर आरोप को इन्होंने जो है कि खारिज कर दिया। बाकी इन दोनों मामले को देखने पर ऐसे में कहीं ना कहीं मामला जो है कि जाँच का विषय है और जांच में दोषी पाए जाने पर जो भी दोषी पाए जाएंगे, चाहे ये लोग दोषी पाए जाएंगे चाहे वो लोग दोषी पाए जाएंगे, संबंधित पर कार्रवाई होना जरूरी है। बाकी इस खबर के विषय में क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें, हमारे पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।